हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आज भी आपकी क्लास लेने के लिए आ गया हूँ। बेटा कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक रखो अपने पास में और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाया करो। आपको पता है कि काफ़ी समय से आपके स्कूल्स बंद पड़े हैं। इस कारण से जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, आप उस पढ़ाई का आनंद लीजिए, क्योंकि लगभग वैसा ही होता है जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि सर आपके सामने नहीं होते हैं, बट आपके मोबाइल में सर होते हैं। सर सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व करके बताते हैं कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे सर आपके पढ़ाते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पुटअप करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा। हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि आपके लिए कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हमारे को पहले से ही पता है कि बच्चा हमारे से क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इस कारण से हम ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन उत्पन्न होगा ही नहीं। इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं, जो भी बात होती है वो हम आपको कह दिया करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है, तो हम क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, यानी जो कल की क्लास थी। उस कल की क्लास में क्या किया था, हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें सेलेक्ट ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन किए, ट्रू फॉल्स वाले किए, उसके बाद में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन किए। तो ये क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम बेटा और क्वेश्चन करते हैं, आगे वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप भी नोट कर देना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन एफ करेंगे आज, और वो है शॉर्ट आंसर टाइप QUESTIONS क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यानी जिसके छोटे उत्तर होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं आंसर, वो वाले क्वेश्चन है। लिखो बेटा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पहला है व्हाट इज LUSTRE। व्हाट इज LUSTRE, लस्टर क्या है। उसके अलावा गिव EXAMPLS एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। किसके एग्जाम्पल्स देने हैं? ऑफ लस्ट्रस मेटल के, LUSTROUS लस्ट्रस METLS। तो आपको लस्ट्रस मेटल्स के क्या देने हैं, आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। पहले तो आपको डिफाइन करना है लस्टर होता क्या है, फिर उसके बाद में आपको उसके एग्जाम्पल्स देने हैं कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं होती है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, लस्टर की प्रॉपर्टी। आपको पता है लस्टर क्या होता है? किसी भी धातु की चमक होती है, लस्टर स्पेशल साइन जिसको कहते हैं वो होता है। तो आंसर लिखना बेटा, क्या लिखोगे? द मटेरियल्स विच हैव द METERIALS materials which have the materials which have a special sign on them, a special SHIN sign on them, स्पेशल साइन ऑन देम, उसके ऊपर कोई विशेष चमक होती है, आर सेड टू बी लस्ट्रस, आर SAID सेड टू बी लस्ट्रस, आर सेड टू बी लस्ट्रस, एंड द स्पेशल साइन ऑन देम इज कॉल्ड, एंड क्या लिखना आगे? एंड द स्पेशल साइन एंड द SPECIAL special sign on them is called lustrous। अब आपको एग्जांपल्स लिखने हैं लस्ट्रस मेटल्स के। एग्जांपल बहुत सारे, जैसे गोल्ड सोना, SILVER सिल्वर चांदी, IRON आयरन लोहा, CUPPOR कॉपर, ALUMINIUM एल्यूमिनियम, एटसेट्रा। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन किया है हमने, और पहला क्वेश्चन किया है लसरस क्या होता है, लसर क्या होता है, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स देने थे आपको। किसके एग्जाम्पल्स? कि कौन से मटेरियल के अंदर लसर का गुण पाया जाता है। अब बेटा बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो। पहला क्वेश्चन किया हमने, अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या है? DEFI यानी डिफाइन, SOLUBILITY, डिफाइन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। डिफाइन यानी परिभाषित करें, किसको? जल में विलेयता को। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हम जब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब आपको पता हो तो ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको पता है। तो हाँ, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर कहते हैं, और जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो कैसे कहलाएंगे? इनसॉल्युबल कहलाएंगे। तो क्या लिखोगे? सर्टेन सब्सटेंस, CERTAIN, सर्टेन, SUBSTANCES, सर्टेन सब्सटेंस यानी कुछ निश्चित ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, DISSOLVE, डिजॉल्व COM कंप्लीटली इन वाटर। तो लिखो COM PLETELY कंप्लीटली इन वाटर। यानी जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? सॉल्युबल सब्सटेंस। तो सच सब्सटेंस, SUCH, सच, SUBSTANCES, such substances are called soluble substance। ऐसे पदार्थ कैसे कहलाएंगे? घुलनशील पदार्थ कहलाएंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, एंड दिस PROPERTIES प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? ये भी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। SOLUBILITY, यही है बेटा आंसर, ज्यादा बड़ा नहीं है। जल में विलेयता को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? जल में विलेयता को परिभाषित करना है। तो सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, और ऐसे पदार्थ घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और यह जो गुण होता है वह सॉल्युबिलिटी कहलाता है, यानी कि गुण क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। देखो बेटा क्या है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। WHAT, व्हाट इज TRANSPARENCY, यानी ट्रांसपेरेंसी क्या है? क्या है बेटा ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है पारदर्शक होता है। यानी ये पारदर्शी का गुण क्या होता है? ये भी बेटा हमने पढ़ा था जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो कि क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर से हमारे को क्लियरली दिखता है, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो क्या लिखोगे? तो वो लिखो सर्टेन सब्सटेंस से शुरू करोगे या मटेरियल से? कुछ ऐसा नहीं करना, लिखना है द मटेरियल सेड टू बी TH द METERIALS, द मटेरियल्स METERIALS, हाँ, द मटेरियल्स इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, said to be transparent, and this property, एक मिनट है ना, अब एक वापस आप करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको? ये स्टार्टिंग में के अंदर थोड़ा छूट गया, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग का नहीं लिखा है, स्टार्टिंग से लिखना है। तो लिखोगे when you can see, WHN, when you can see, when you can see easily through, EASILY, easily, THROUGH, through, easily। क्या करना है?
easily through some materials then the material is said to be, then the material, then the materials SAID said to be transparent, 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 and this property is called transparency, and this PROPERTIS properties, these properties are called transparency, तो क्या लिखा, लिखो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, तो यानी व्हेन यू कैन सी इजीली थ्रू सम मटेरियल्स, यानी जब हम कुछ वस्तुओं के माध्यम से इजीली देख सकते हैं तब उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, और यही प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन, और क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन, और 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखो क्या कहता है, ये कहता है हाउ डू वुलन क्लोथ्स, HOW, how do WOOLEN woolen CLOTHES woolen clothes, how do woolen clothes keep you warm, यानी कि ऊनी कपड़े होते हैं वो आपको कैसे गर्म रखते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं ये ऊनी कपड़े बेटा आपको गर्म कैसे रखते हैं, ये आंसर लिखना है। तो क्या लिखोगे कि सम फाइबर, सॉरी गुड फाइबर एक्ट एज ए WWL wool, FIBRE fiber, ACTX act as a wool fiber, act as an insulator, and INSULATOR insulator, यानी जो वूल के फाइबर होते हैं वो एक किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, टू ट्रैप दिस एयर इनसाइड, टू ट्रैप एयर इनसाइड, जो अंदर, यानी कि जो वायु अंदर की ओर जाती है उस ऊन के अंदर से, द क्लॉथ विच हेल्प द CLOTH क्लॉथ, द क्लॉथ दैट हेल्प, विच हेल्प आएगा, सॉरी विच हेल्प स्टेबलाइज, क्या आएगा, क्लॉथ WHICH विच, HELP हेल्प, STABILIZ स्टेबलाइज, तो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है योर बॉडी टेम्परेचर को, YOUR योर बॉडी, TEMPERATURE, सो बस लिख दो, सो वूलन क्लोथ्स कीप अवर वार्म, सो नहीं लिखना, इस प्रकार, TH इस प्रकार, THUS लिखना 10 यानी इस प्रकार, वूलन क्लोथ्स कीप यू, WOOLEN वूलन, CLOTHES क्लोथ्स कीप अस वार्म, हाँ समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन था कि हाउ डू वूलन क्लोथ्स कीप यू वार्म, आपको ऊनी के कपड़े आपको गर्म कैसे रखते हैं, तो क्या लिखा, वूलन फाइबर एक्ट एज ए इंसुलेटर, वूल फाइबर क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, टू ट्रैप एयर इनसाइड द क्लॉथ, जैसे ही आपके कपड़ों के अंदर की ओर में वायु आती है तो वो इंसुलेटर का काम करता है, विच हेल्प स्टेबलाइज योर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपके शरीर के जब तापमान होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, और इस प्रकार से ये वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपको गर्म रखते हैं। इस प्रकार बेटा हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, शॉर्ट आंसर के 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, कल लौटता हूँ वापस, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।